So today we are going to start with unit number 4 of chapter number 1. Okay, chapter number 1 is Indian Contract Act 1872, and this is the fourth unit, okay, of Indian Contract Act, that is performance of contract. इस चैप्टर से पहले हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ ऑफर, rules regarding offer, acceptance, then rules regarding acceptance, revocation of offer and acceptance, consideration, and what are the essential elements of a contract, what are other essential elements of a contract. उसमें हमने खास करके फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, then certain agreements which are expressly declared to be void or illegal, इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया था. Now the chapter will move on like this, that whatever we had promised at the time of entering into the contract, जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब हमने जो कुछ भी करने का प्रॉमिस किया था उसको परफॉर्म करने की बारी है. ओके, तो उसके रिलेटेड हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं. ओके, अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, ओके, कौन से एलिमेंट्स का उसके अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है. लाइक इट शुड बी देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ओके, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लॉफुल, द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ओके, एंड द अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेस डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. ये सब हमने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोविजंस देखे थे वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि अगर हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें कौन सा एलिमेंट रख सकते हैं, कौन सा एलिमेंट नहीं रख सकते. नाउ वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, promises are given, okay, now is the time to perform. Okay, for example, somebody came at my shop and gave an order, okay, to send certain goods. Okay, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि आप मुझे गुड्स मेरे घर पे भेज दीजिए, होम डिलीवरी कर दीजिए और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. ओके, तो when this contract was entered into, at that time these were only promises. ओके, शॉपकीपर ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके वहां पे गुड्स डिलीवर कर दूंगा, और कस्टमर ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा. These were the promises which were made. Now the promises will be actually performed. Okay, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के टाइप्स दिए हुए हैं. कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, अगर परफॉर्मेंस जैसा डिमांड किया था वैसा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है. अगर कुछ लोगों ने मिलके जो प्रॉमिस किया था, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड है, उन्होंने किसी के पास जाके ऐसा कहा था कि हम लोग आपके पास से जॉइंटली 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस कौन परफॉर्म करेगा. किसी एक ने परफॉर्म कर दिया तो दूसरे पे क्या ऑब्लिगेशन है, जिसने परफॉर्म किया उसका राइट क्या है, जो पैसे देने वाला है वो किससे डिमांड करेगा. ओके, अगर किसी एक ने 1 लाख रुपए दे दिया और बोला कि बाकी का 1 लाख रुपए दूसरे से ले लो, तो जिसने पैसा दिया था वो किस तरह के राइट्स यूज कर सकता है. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हियर सर्टेन थिंग्स आर गिवन. हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अगर जॉइंट प्रॉमिस है, जैसे मैंने बोला कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके पैसा लिया था किसी थर्ड पार्टी के पास से, तो उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे. व्हाट कैन बी द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है तो उसी टाइम पे और उसी प्लेस पे होना चाहिए. अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस. ओके, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब क्या होगा कि मैं किसी को प्रॉमिस दे रहा हूँ और सामने वो भी मुझे प्रॉमिस दे रहा है, विच इज नॉर्मल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है. ओके, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. आई सोल्ड गुड्स टू माय कस्टमर ऑन मल्टीपल ओकेजन्स.
ओके, तो पॉसिबल है कि कस्टमर बिल टू बिल पेमेंट करता है, मतलब बिल 1 तो बिल 1 के सामने बिल 1 जितना ही पेमेंट, या बिल 2 है तो बिल 2 के सामने उतना ही पेमेंट। बट कभी कभार या नॉर्मल लाइफ में ऐसा भी होता है कि हम ऑन अकाउंट पेमेंट करते हैं। ओके, ऑन अकाउंट का मतलब क्या कि हम बिल के जितना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल टोटल 5 बिल है जिसका मिला के लायबिलिटी 90,000 है। ओके, तो मेरे कस्टमर ने मुझे लमसम 40,000 दे दिया, तो मुझे उसको कौन से बिल के सामने एडजस्ट करना है, बिल 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने। ओके, उसने स्पेसिफाई किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, व्हाट आर द रूल्स गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, जिसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। या तो मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर काम करूंगा, और मैंने वो काम करने की कोशिश भी की, पर मैंने जिसको प्रॉमिस किया था वो अगर मुझे परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा है, देन आई एम डिस्चार्ज्ड, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पेंटर, ओके, एंड somebody gave me a contract कि आपको मेरा घर पेंट करना है, तो उसने इतना बोल दिया पर वो घर का एड्रेस देने के लिए रेडी ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। ओके, इन दैट केस मैंने कोशिश तो की थी उसको कांटेक्ट करने की और उसको पूछने की कि आपका घर कहाँ पे, मुझे बताओ, कौन से टाइम पे मुझे पेंट करना है वो बताओ, ओके, किस तरह का पेंट करना है वो बताओ, पर उसने अपने घर का एड्रेस ही नहीं दिया, या मैंने उसने घर का एड्रेस दिया और जब भी मैं वहां पे गया तो मुझे काम करने नहीं दिया। ओके, सो आई अटेम्प्टेड टू परफॉर्म, मैंने परफॉर्म नहीं किया पर मैंने परफॉर्मेंस करने का अटेम्प्ट किया, और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो मुझे वो पेंटिंग वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर मेरे अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं हो सकता। एंड द लास्ट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिस्चार्ज कब होगा, उसके मल्टीपल वेज हैं, there are multiple ways of discharging a contract. Okay, one of the ways is performance. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, ओके, मैंने अपने कस्टमर को गुड्स भेज दिए और उसने मुझे पैसे दे दिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, इट इज डिस्चार्ज्ड। ओके, ऐसे ऐसा होता है ना कि कोई किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी एक पर्टिकुलर डिसीज को लेके, once the disease is solved, okay, customer the patient is fit, then उसको डिस्चार्ज किया जाता है ना, और डिस्चार्ज के लिए आपको पेमेंट करना होता है। so it is like that you got the services, you made the payment, you are fit and fine, the contract comes to an end. Okay, so here 4.1 obligation of parties to contract. Okay, there are minimum 2 parties to a contract, और उनका ऑब्लिगेशन क्या है, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इधर लिखा है मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। ओके, मैंने एक वर्ड यूज किया था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ओके, तो ये जो ऑफर टू परफॉर्म है उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहा जाता है, इट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो मुझे या तो एक्चुअली में परफॉर्म करना चाहिए या तो अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, माय रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस मींस देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मुझे करना है और सामने वाले ने जो प्रॉमिस किया वो उसको करना है। सो बोथ ऑफ अस आर required to perform our respective promises unless such performance is dispensed with or excused. Dispensed with का मतलब क्या होगा कि मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेचा, ओके, उसने मुझे पैसे देने का प्रॉमिस किया था पर उसने अभी तक पैसे दिए नहीं है, और एक लेवल के बाद मैंने उसके मांगना मना कर दिया कि अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुमको फ्री कर रहा हूँ liability में से, I do not need money from you, I am making you free from the liability. Okay, then that other party is not required to perform his promise, means
he is not required to make any payment. Dispensed with का मतलब क्या होगा कि मैंने उसको अलाउ किया या किसी ने मुझे अलाउ किया कि आपको ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और it is excused under the provisions of Contract Act or any other law. For example, in the recent past, मतलब कुछ दिनों पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत फेमस 2 स्टार थे, इरफान खान और ऋषि कपूर, उनकी डेथ हो गई. Now, if they had made any contract with any director or producer or any filmmaking company that once this pandemic is over, then around the time of Diwali, we'll be starting a new project, a new film, a new web series, or something like that, for which the company agreed, okay, we are going to start a new project. But before that time came, okay, the person is no more. Okay, it means that you are excused under the provisions of Contract Act. It is not so that अगर ऋषि कपूर ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो रणबीर कपूर कर सकता है ना, इट इज नॉट सो, क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक है. बट अगर ये गुड्स के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता तो समझो कि किसी का शॉप है और उसने किसी को गुड्स बेचने का या किसी के पास से गुड्स खरीदा था. ओके, अब गुड्स खरीदने के बाद शॉपकीपर की डेथ हो गई, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मना बोलेगा कि जिसकी डेथ होगी उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब मुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? इट इज नॉट सो. ओके, इन दैट केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट शॉपकीपर वुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. उसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं था. ओके, whenever there is a matter of art or skill, such type of contracts are person specific. Okay, आगे बढ़ते हैं. Promises bind the representatives of the promiser. देखो, representative of the promiser is also bound in case of death of such promiser before performance, unless a contrary intention appears. Okay, contrary intention मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि परफॉर्म करोगे तो तुम करोगे, ओके, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं. लाइक से फॉर एग्जांपल, एक पेंटर जो घर पेंट करता है, नॉट अ लाइक जो स्केचेस बनाता है उसकी बात नहीं है, नॉर्मल पेंटर है जो घर का या बिल्डिंग्स का पेंटिंग करता है, उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ये काम करोगे तो तुम ही करोगे, तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं, नॉट इवन योर सन और डॉटर. मतलब आपके घर में से भले बाकी सब लोग एक्सपर्ट होंगे, आपका ये बिजनेस होगा, पर आपके सिवाय कोई परफॉर्म करेगा ऐसा चलेगा नहीं. नो वन एल्स शुड परफॉर्म अदर देन यू. तो इधर इंटेंशन क्या था कि मुझे जो काम चाहिए वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास से ही चाहिए, तो अगर वो पर्टिकुलर पर्सन किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. सिर्फ फॉर एग्जांपल, वो पेंटर को कुछ बीमारी हो गई और डॉक्टर ने बोला है कि आपको 4-6 महीने के लिए काम नहीं करना है, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ और अब वो कैपेबल नहीं है. ओके, तो इन दैट केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेंटर would not be able to do so. Okay, किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े. Any doubts? आगे बढ़ते हैं. This is a promise of goods, और in that case अगर प्रॉमिसर नहीं परफॉर्म कर पाया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा. ओके, he promises to paint a picture. This is a work of art, skill. Okay, here
the legal representative cannot be enforced, है ना, उसको नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा अगर फादर की या मदर की डेथ हो गई तो, ओके, बिकॉज it involves use of personal skill, it is a contract of personal nature, okay. So यहाँ पे आपको इसका एनालिसिस दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तब तक अलाइव रहता है जब तक उसका परफॉर्मेंस ना, सिंपल। द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाइव, इन फोर्स, एप्लीकेबल unless and until the promises are performed, okay, or perform exactly what he has promised, उसने जो कहा वही करना पड़ेगा, okay, so the performance is absolute, वो conditional नहीं है, कैसा है, absolute है, okay. It may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform. Simply says that अगर मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेचने का प्रॉमिस किया था और उसने मुझे पैसे देने का प्रॉमिस किया था, अब अगर मुझे अपने कस्टमर के पास से पैसे लेने हैं तो पहले मुझे खुद का प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो लॉजिकल है। खुद का प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा उसका मतलब क्या है कि मुझे उसको गुड्स बेचने पड़ेंगे, एक्चुअल में गुड्स उसके घर पे, उसकी ऑफिस पे, उसके बिजनेस प्रीमाइसेस पे डिलीवर करना पड़ेगा, तो मैं पैसा डिमांड कर सकता हूँ, ओके। मैंने गुड्स दिया ही नहीं है तो मैं पैसा डिमांड नहीं कर सकता। इज इट ओके? अगर सामने वाले ने पैसा दे दिया है तो वो गुड्स डिमांड कर सकता है, अगर उसने पैसा नहीं दिया है तो वो गुड्स का डिमांड भी नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आपको सामने वाले के अगेंस्ट, यू वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, योर कस्टमर, देन यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड और ऑफर्ड टू परफॉर्म योर प्रॉमिस, है ना, आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। मुझे अपना प्रॉमिस या तो परफॉर्म कर देना चाहिए या एटलीस्ट मुझे कोशिश करनी चाहिए, कस्टमर के घर पे गुड्स लेके जाना चाहिए, ओके, कि मैं आपका गुड्स लेके आया हूँ, इसको चेक कर लीजिए और उसके बाद मुझे पैसा दीजिए, ओके। गुड्स देने के बाद अगर वो पैसा नहीं देता है, देन आई कैन फाइल अ केस इन अ सिमिलर मैनर इफ द कस्टमर हैज मेड एन एडवांस पेमेंट एंड इफ आफ्टर दैट आई एम नॉट सेलिंग द गुड्स, मैं अपने गुड्स उसको दे नहीं रहा हूँ, तो वो मेरे सामने केस फाइल कर सकता है, ओके, अनलेस एंड अनटिल the other party has performed the promise or offered to perform, that person cannot enforce, okay. So it is my primary duty to perform first and then demand, मुझे पहले खुद परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं सामने वाले से उसका परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता, okay. So we can say that performance can be of two types, it can be actual और it can be attempted। हम क्या बोलेंगे, ऑफर टू परफॉर्म को क्या बोलेंगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ओके। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिया, आई हैव ऑलरेडी डन इट। अटेम्प्टेड का मतलब मैं करने के लिए रेडी हूं, अगर आप अलाउ करो तो, आई एम रेडी टू परफॉर्म माई प्रॉमिस इफ यू अलाउ, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ओके। So actual means a party to a contract has done, past tense, okay. So, X borrows rupees 5 lakh from Y with the promise to be paid after 1 month। एक महीने के बाद X वो पैसा लौटा देगा। X ने वो पैसा लौटा दिया, मतलब X ने परफॉर्म कर दिया, एक्चुअली परफॉर्म्ड, okay? और दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म, जिसको हमने क्या कहा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर, इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू,
the promisor offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept. ओके मैं कस्टमर के घर पे गुड्स लेके गया पर वो मना बोल रहा है. So I attempted but my performance was not accepted. मैंने कोशिश की परफॉर्म करने की पर मेरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. प्रॉमिसी मना बोल रहा है. ओके so that type of performance is called attempted performance. Okay. Once I have tried to perform what I promised, मैंने जो भी गुड्स बेचने का वादा किया था वो मैं कस्टमर के प्लेस पे लेके जाता हूँ. ओके और वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी था वो खत्म. अब सामने वाला मेरे पास से डिमांड नहीं कर सकता है कि आपने मुझे गुड्स नहीं भेजा तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा. मैंने कोशिश की थी और आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया. इट मींस आई एम फ्री फ्रॉम माय लायबिलिटी. ओके P promises to deliver certain goods to R. P takes the goods to the appointed place during business hours. ये important है बहुत. ओके आप किसी के घर पे रात को 2 बजे गुड्स लेके जाओगे तो नहीं चलेगा. That is not the usual business time. But in certain cases, midnight 2 o'clock is also a business hour. कौन से केस में ऐसा होगा बताओ. In certain cases, midnight 2 o'clock or 3 o'clock is also a business hour. Any example of that? Yes. Swiggy, they deliver at. Food delivery की बात कर रहे हो? Yes, sir. Okay. There are certain connection issues. Don't worry. Food ऐसा बिजनेस है ना आफ्टर आवर्स करके. आप सब लोगों ने तो सुना होगा. ओके so they deliver after 7 o'clock in the evening and up to 4 o'clock in the morning. तो वो उनके लिए यूजुअल बिजनेस आवर्स है. तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस है ना. कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं तो मैकडी है या डोमिनोज है वो रात को 3 बजे तक भी गुड्स डिलीवर करते हैं. ओके so that is their usual business hours. उन्होंने उसको बिजनेस आवर में इंक्लूड किया हुआ है. ओके so depending upon the type of goods, depending upon the type of business, nature of business, the business hours are decided. Okay but whatever you do for other party must be during the usual business hours. Okay उस बिजनेस को जो भी नंबर ऑफ आवर्स एप्लीकेबल होते हैं लाइक मॉर्निंग 10 to 6 और 9 to 6 उसमें होना चाहिए. okay तो P आर के घर पे गुड्स लेके जाता है पर आर ने मना बोल. आर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स. ये एक्चुअल नहीं हुआ. ये कैसा हुआ? अटेम्प्टेड. एक्चुअल तभी होगा जब वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट हो जाए. ओके चलो वी हैव डन 2 थिंग्स सो फार. परफॉर्म एंड दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. Okay now who can perform? Okay can a third party to a contract perform? Is it possible? मैं जनरली पूछ रहा हूँ. जरूरी नहीं है कि आपको आंसर पता ही हो. कोशिश करो. Contract was between X and Y. Okay but it is being performed by Z. Yes. Yes. Sir, when Z is authorized to perform the contract. Z is authorized. नहीं Z का तो नाम कॉन्ट्रैक्ट में. कॉन्ट्रैक्ट तो X और Y के बीच में हुआ था. X ने Y को पैसा दिया था
परफॉर्म करना चाहिए, इसकी जगह पैसा दे, चलेगा? So in some cases Z can Z can so so means अगर Z जो है वो X का रिप्रेजेंटेटिव है तो he can perform under some cases. is not legal representative of something, है ना? इधर सिचुएशन दिया हुआ है, चलो बता देता हूँ सर। हाँ बोलो। थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है। Yes, third party can perform the. सर सपोज हाँ बोलो बोलो। सर सपोज X ने गुड्स Y को दिए है और Y ने गुड्स Z को दिए और क्रेडिट पे था सब कुछ, तो फिर Y ने ऐसा बोला Z को कि तू पेमेंट डायरेक्टली X को कर दे, तो फिर हुआ हाँ ये हमने सीखा हुआ है थर्ड पार्टी अकाउंट्स में सीखा हुआ है ना ये कंसीडरेशन जर्नल प्रॉपर में सीखा हुआ है। कंसीडरेशन में भी था। यस कंसीडरेशन भी हो सकता है, और ये सेम टाइप ऑफ एंट्री हमने जर्नल प्रॉपर 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि हमको किसी को 20,000 रुपये देना है और किसी से 20,000 रुपये लेना है, तो हमने इन दोनों को मिला दिया और बोला कि तुम लोग इंटरनली सेट कर लो। Certain transactions which were not required or which are not recorded in other subsidiary books were recorded in the journal proper, है ना? The last subsidiary book, तो वो पॉसिबल है, पर उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, अगर Y के बिहाफ पे Z पैसा देने जाए X को और X मना बोल दे कि नहीं मुझे तुमसे नहीं चाहिए, मुझे Y से ही पैसा चाहिए, तो वो पॉसिबल है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी। थर्ड पार्टी Y के बिहाफ पे परफॉर्म तो कर सकता है, उसको राइट है, पर X को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है। ओके, X मे रिजेक्ट द परफॉर्मेंस। X बोलेगा कि मेरा डीलिंग Y के साथ है, मैं उसको ही जानता हूँ, ओके, और मैं उसके पास से ही पैसा लूंगा। ओके, तो पहला चीज ये ध्यान में रखना चाहिए that the promise should be performed by the promisor himself. Okay, in other cases देखो, जहां पे intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor, तो वो पेंटिंग का जो होता है उसमें क्या होगा, मैंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वही परफॉर्म करेगा, है ना? उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। बट जहां पे इस तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं हो, वहां पे थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनी कम्पिटेंट पर्सन, थर्ड पार्टी भी कैसा होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे गुड्स का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है गुड्स का। A promises to pay B a sum of money. A may perform this promise either by personally paying this money or by causing it to be paid to B by another. मतलब A ने पैसा लिया है B के पास से, तो A खुद भी दे सकता है या A किसी को बोलेगा कि तुम जाके B को पैसे दे के आओ। एक सिचुएशन, if A dies, then his representative must perform the promise. Okay? यहाँ पे कोई पर्सनल नेचर नहीं है कि अगर ए ने नहीं किया तो एक ही जगह पे कोई और नहीं कर सकता। okay? और ए में एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। ऐसा कई सारी बार होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ओके, कि समझो किसी ने 10 लाख रुपए उधार लिए बिजनेस करने के लिए। ओके, उसने बिजनेस किया, कुछ टाइम तक अच्छा चला, बट ड्यू टू सर्टेन अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, ओके, उसने वो पैसा गवा दिया या उसने वो पैसा कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहां से वो पैसा निकालना पॉसिबल नहीं है, और जो लेंडर है वो अभी फोर्स कर रहा है कि मुझे अभी पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, तो बोरोवर ने कहा कि अभी तो पैसे नहीं है। ओके, और ये डिस्कशन चल रहा था, तब किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा कहा बोरोवर को कि
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, या उसके फैमिली मेंबर्स ने ऐसा कहा कि तुमको कोई है ना डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिहाफ पे मैं पेमेंट करूंगा। ओके, अगर लेंडर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली पैसा लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको जहां से भी आए पैसा आना चाहिए। ओके, तो बोरोवर ने कहा ठीक है अभी आप पे कर दो, जैसा ही मेरा ये गुड्स में से पैसा निकल जाएगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। दैट वाज बिटवीन द बोरोवर एंड द एक्चुअल पार्टी मेकिंग पेमेंट। पर ऐसा हो सकता है और रियल लाइफ में ऐसा कई सारी बार होता भी है कि जिसने पैसा लिया हो वो अगर पैसा पे करने के लिए कैपेबल ना हो तो उसकी बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी पेमेंट कर सकता है। A promises to paint the picture for B and this must be performed by A only. A के बिहाफ पे कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। Okay? Now given is the analysis. जहां पे प्रॉमिसर को खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा कब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफाइड था कि इस प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वही करेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं। और ऐसा तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल या डिलीजेंस इन्वॉल्व हो। से फॉर एग्जांपल मुझे एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनवाना है और उसके लिए मैंने एक बेस्ट आर्किटेक्ट को ढूंढा, तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्लियरिटी किया था, क्लियर स्पेसिफिकेशन दिया था कि इस चीज का डिजाइन आपको खुद बनाना है, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका असिस्टेंट है या आपका पार्टनर है वो लोग बनाएंगे तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली यू कैन प्रिपेयर। इज इट ओके? एनी डाउट? It can be performed by agent where personal consideration is not the foundation. तुम्ही को परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो एजेंट भी कर सकता है। ओके, अगेन जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है नहीं तो उसको करना पड़ेगा। Law has imposed an obligation. Okay, but for example, if X died leaving behind a liability of 50 lakh rupees and assets worth rupees 40 lakh, X की डेथ हो गई और जब X की डेथ हुई तब उसकी लायबिलिटी 50 लाख थी और उसके असेट्स 40 लाख रुपए के थे। अब ये जिम्मेदारी आती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि मेरी लायबिलिटी उतनी ही है जितना मुझे असेट के फॉर्म में मिला, उससे ज्यादा नहीं। सो आई इनहेरिटेड assets worth rupees 40 lakh, so my liability is also equal to the value of asset. Okay, मतलब मैं उतना ही पे करूंगा जितना मुझे मेरे प्रेसिडेंट के पास से मिला हो। ओके, मेरे किसी एल्डर के पास से मुझे अगर सक्सेशन में 40 लाख रुपए की असेट मिली है और 50 लाख की लायबिलिटी मिली है तो मुझे 40 लाख ही पे करना है, बाकी का 10 लाख गया। ओके, तो अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं पे करूंगा, पर उसके लिए मुझे कोई कंपेल नहीं कर सकता है। ओके, so the last line says that their liability under a contract is limited to the value of the property inherited from the deceased. Okay, X के पास से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितने की प्रॉपर्टी मिली उतने के लिए ही वो लायबल है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, उसका नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। These are common examples. Third parties can perform. Okay, इधर थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है। X ने Y को पैसा दिया था, Y अभी कैपेबल नहीं है, तो Y के बिहाफ पे उसका भाई Z पेमेंट कर देता है।
ओके, और अगर एक्स इस पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, ओके, तो बाद में वो वाई के सामने केस फाइल नहीं कर सकता. Is it okay? If the promisee, that is X, accepts the performance from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. Okay, any doubts? किसी को दिक्कत है तो बोलना. नहीं समझ आया. ओके, समझो कि X ने, या तो इधर देखो, चलो एग्जांपल दिया हुआ है वो सब. A received certain goods from B, promising to pay rupees 1 lakh. A is a purchaser, B is a seller, okay, और A ने 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था. Later on, A expressed his inability. A ने बोला कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, मैं पैसा पे नहीं कर सकता. ओके, तो बी ने कहा कि मैं केस फाइल करूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूंगा. बट मीनवाइल सी कम्स इनटू पिक्चर, हु इज नोन टू ए, का फ्रेंड है. ओके, और सी ने 60,000 रुपए बी को दिए. किसके बिहाफ पे? ए के बिहाफ पे. ओके, ए को पता नहीं है कि सी ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है, पर सी ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 60,000 रुपीज दे रहा हूं. ओके, तो बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया. अब बी ए के सामने अगर केस फाइल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता. अगर वो 1 लाख रुपए का केस फाइल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता. 40,000 रुपए के लिए कर सकता है. ओके, बट टोटल अमाउंट ऑफ 1 लाख के लिए वो केस फाइल नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको ऑलरेडी 60,000 मिल चुका है किसी थर्ड पार्टी के पास से और वो उसने एक्सेप्ट किया. ओके, चलो फिर से ज्वाइन कीजिए.